एक दिन कन्हैया लकड़ी लेने के लिए जंगल में चले गए थे और जैसे ही जंगल में गए थे तो शाम होने के लिए जा रही थी। गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी को बुलाया। बात नहीं करे मैया, और सुदामा जी को बुला करके मैया ने कुछ चना खाने के लिए दे दिए। मैया कहने लगी, सुदामा जी तुम्हारे मित्र कन्हैया सुबह के लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, इसलिए उनके खाने के लिए तुम चना ले जाओ। सुदामा जी चना लेकर के जंगल में चले गए और जैसे ही सुदामा जी चना लेकर के जंगल में गए तो महाराज उसी समय बिजली कड़कड़ाने लगी और बड़ी जोर जोर से वर्षा होने लगी। सुदामा जी का पूरा शरीर भीग गया और अब तो महाराज भगवान भी जंगल के अंदर हैं, सुदामा जी जंगल के अंदर हैं। बिजली कड़कड़ा करके वर्षा हो रही है और सुदामा जी चिल्लाने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान एक पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे। आज जब भगवान पेड़ की डाली पे बैठे हुए थे तो भैया उसी समय महाराज सुदामा जी भी पहुंच गए। जब तक वर्षा बंद हो गई सुदामा जी का पूरा बदन भीग गया था। अब तो महाराज हल्की हल्की आवाज चल रही थी। सुदामा जी को हल्की सी भूख सताने लगी। जो मैया ने सुदामा जी को कन्हैया के लिए चना दिए थे, अब तो सुदामा जी ने उन चनाओं को खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उन चनाओं को खाना प्रारंभ किया तो दांत किटकिटी मारने लगे। दांत कटकट की आवाज कर रहे थे। ऊपर से कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी कही हाँ, ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा जी कहने लगे, भैया पूरा बदन भीग गया है, ठंड के मारे दांत किटकिटी मार रहे हैं। आज सुदामा जी ने अपने मित्र कन्हैया से झूठ बोल दिया और देख लो, गुरु से कपट मित्र से चोरी के हुई निर्धन के हुई थोड़ी। हाँ, गुरु से कपट मित्र से चोरी के हुई निर्धन के हुई थोड़ी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु से कपट करोगे, अगर गुरु से कपट करोगे और मित्र से चोरी करोगे तो गुरु से कपट मित्र से चोरी। और कह हुए निर्धन कह हुए कूड़ी। या तो निर्धन बनना पड़ेगा या कूड़ी बनना पड़ेगा। आज महाराज कथा कह रहे थे, भगवान लौट करके जंगल से गुरु माता के पास में आ गए और गुरु माता के पास में लकड़ी रख करके भगवान और तुरंत ही गुरु जी के पास में चले गए। गुरु जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में भगवान कहने लगे, गुरु जी कही हाँ, अब आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने माता पिता के पास में चला जाऊं। गुरुजी ने कहा ठीक है, चले जाओ। भगवान कहने लगे, गुरुजी के यहाँ आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई है, इसलिए मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लो। गुरुजी कहने लगे, लाला कही हाँ, तुम्हें पता है कही क्या? कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो। आज गुरुजी कहने लगे, कन्हैया के यहां जिस तरह से केवट ने भगवान श्री राम से कहा था, ठीक उसी तरीके से आज गुरुजी कहने लगे कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो।
तुम आए मेरे घाट प्रभु पार मैंने किए, मैं आऊं तुम्हारे घाट तो पार मोए उतारियो। आज गुरुजी ने मना कर दिया, और जैसे ही गुरुजी ने मना किया, भगवान कहने लगे गुरुजी के यहां बिना दक्षिणा के मुझे इस विद्या का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। गुरुजी ने मना कर दिया, लाला मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे नहीं गुरुजी दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तब गुरुजी ने कहा कृष्ण कही हां, अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो अपनी गुरु माता के पास में चले जाओ, गुरु माता को जाकर के दक्षिणा दे देना। भगवान तुरंत ही गुरु माता के पास में आए और गुरु माता को प्रणाम करके कहने लगे मां, मैं लौट करके अपने माता पिता के पास में जा रहा हूं, आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो। एकदम मैया गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। गुरु माता कहने लगी लाला तुम्हें पता है कि होश नहीं हो तो जोश बेकार है, और गुण नहीं हो तो रूप बेकार है, उपयोग नहीं हो तो धन बेकार है। आज मैया गुरु माता की आंखों में आंसू आ गए। गुरु माता रोती हुई कहने लगी कन्हैया मैं धन लेकर के क्या करूंगी, मेरा एक पुत्र था, एक दिन वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया था और सरोवर में जाकर के डूब करके वो मर गया। अब मेरे पास में कोई पुत्र नहीं है, अब मैं ऐसे धन से क्या करूंगी। कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो तुम मेरे पुत्र को वापस ला करके दे दो। गुरु माता ने जैसे इस प्रकार से कहा, तुरंत ही गुरु आज भगवान कहने लगे मैया तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्र को ला करके दूंगा। और तुरंत ही भगवान ने सरोवर के अंदर गुरु पुत्र को खुजवाया। वरुण देवता से भगवान ने पूछा, वरुण देव ने मना कर दिया, गुरु पुत्र हमारे पास में नहीं है। भगवान ने तुरंत ही स्वर्ग में गुरु पुत्र को दिखवाया, लेकिन स्वर्ग में भी गुरु पुत्र नहीं मिला। उसके बाद में भगवान ने यमराजों को बुला करके महाराज नरक में गुरु पुत्र को दिखवाया, लेकिन यमराजों ने आकर के मना कर दिया, महाराज आपका गुरु पुत्र हमारे पास भी नहीं है। नहीं है कि नहीं है, तो भगवान मन में विचार करने लगे कि गुरुपुत्र कहां गया है? गुरुपुत्र सरोवर में नहीं है, गुरुपुत्र वरुण देव के पास में नहीं है, गुरुपुत्र स्वर्ग में नहीं है, गुरुपुत्र नरक में नहीं है, तो गुरुपुत्र कहां गया? अब तो भगवान स्वयं गुरुपुत्र को देखने के लिए नरक में चले गए। और जैसे ही भगवान नरक में गए तो नरक के अंदर जाते ही जो हजारों हाथों की बैतरणी नदी बह रही थी वो भगवान के दर्शन करके एक हाथ की रह गई। आसवन वृक्ष के पत्ते जो टूट टूट करके जमीन पे गिर रहे थे वो वृक्ष एकदम हरा भरा हो गया। जिस कढ़ाई के अंदर तेल खोल रहा था वो भगवान के दर्शन करके एकदम शीतल हो गया। नरकीय जीव जितने भी नरक की यातनाएं भोग रहे थे वो भगवान के दर्शन करके और नरक से निकल विमानों पर बैठ करके स्वर्ग के लिए जाने लगे। यमराजों को मालूम पड़ा, यमराज दौड़ करके आए और भगवान के पैरों में आकर के गिर पड़े और कहने लगे महाराज शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, हाँ शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी। तुम्हारा खो प्रभु लाज हमारी, तुम्हारा खो प्रभु लाज हमारी।
जोड़कर भगवान के पैरों में गिर पड़े, हे प्रभु आप जल्दी से नरक से बाहर निकल जाओ, नहीं तो सारा नरक खाली हो जाएगा, हम आपके गुरुपुत्र को ला करके देंगे। भगवान नरक से बाहर निकले। अब तो यमराज नरक में गए और गुरुपुत्र को ला लेकर के आ गए, भगवान को सौंप दिए। भगवान गुरुपुत्र को लेकर के चल दिए। यमराज कहने लगे, महाराज कि यहाँ मरे हुए व्यक्ति को वापस ले जाने का नियम नहीं है, लेकिन तुम समर्थवान हो तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बड़े करें थे लीला और छोटे करें थे पाप, आप समर्थवान हो, कुछ भी कर सकते हो। भगवान मरे हुए पुत्र को लेकर के आए और गुरु माता को सौंप दिए। भागवत के अंदर तो आया है कि गुरु पुत्र में हानि तम निज कर्म निबंधनम और आनय स्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। इस बालक का नाम पुनर्दत्त रख दिया। आगे चल करके महाराज भगवान गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को सौंप करके और तुरंत ही भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास में पहुंच गए। मैया देवकी ने अपने लाला को देखा,